हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुबोध सर आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग सिनोनिम को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले ढेर सारे वीडियोस आप लोगों को सिनोनिम से रिलेटेड मिल चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीख रखा है। चलिए उसी कड़ी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते टॉप तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो देखते हैं, चलिए, और आप भी एक एक लोग ऐड होते चले जाइए इस चैनल के साथ, जिससे कि इसको भी आप एक बड़ा सा चैनल जल्दी से ग्रो करवा दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। तो देखिए, सिनोनिम ऑफ लुसिडिटी, लुसिडिटी का सिनोनिम बताइए। लुसिडिटी का मतलब क्या होता है? लुसिडिटी, देखिए अगर लुसिडिटी वर्ड आता है तो उसका सिनोनिम क्या लिखेंगे? अब इसकी हिंदी क्या हुई? लुसिडिटी का मतलब होता है एक तरीके से स्पष्टता, ठीक है, स्पष्टता। अब यहां पे देखिएगा, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस का मीन क्या होता है? विनम्रता। जी हां, क्या होता है? विनम्रता। तो स्पष्टता का विनम्रता से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद क्लियरिटी, ये देखो यहां पे रहा, इसका अर्थ होता है स्पष्टता, स्पष्टता। तो यहां पर ये क्लियरिटी, इसका सिनोनिम मिल जाएगा रिवर्सेबल। रिवर्सेबल ये वर्ड आप लोगों ने खूब पढ़ रखा है, जैसे किसी चीज को पलटने योग्य। जैसे देखा ना कि बहुत से रिवर्सेबल जैकेट वगैरह चलते रहते हैं, तो क्या कहते हैं यार, इनको दोनों तरफ से पहन लिए, तो वो उसको बोलते हैं रिवर्सेबल। एंड एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है उत्साह, मतलब ऊर्जा से भरा, उत्साह से भरा हुआ, मतलब जोश से भरा हुआ। तो आप ऊर्जावान लिख सकते हैं, ऊर्जावान लिख सकते हैं, शक्तिशाली लिख सकते हैं, ताकतवर लिख सकते हैं, ठीक है, ताकतवर लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्लियरिटी। जी हां, लुसिडिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लियरिटी। फिर पायस, पायस के कई मीन होते हैं माय डियर, पायस के बहुत से मीन होते हैं। पायस के लिए पवित्र वर्ड भी होता है, पायस के लिए आप शुद्ध वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और पायस के लिए धार्मिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो पायस का पवित्र, शुद्ध, धार्मिक। अब देखते हैं भैया यहां पे मिलेगा क्या? डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब पक्षपात करना। एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि पक्षपात करने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी से भेदभाव करना अगर है तो उसको भी हम डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना, उसको भी डिस्क्रिमिनेट ही बोला जाता है। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट से बना हुआ है, रक्षा करने वाला, बचाव करने वाला, रक्षक कह सकते हैं। रिलीजियस, जी हां, रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धार्मिक। क्या होता है माय डियर? बोलते रहिएगा, ये चीजें आपके दिमाग में छपती चली जाएंगी। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। तो यहां पर पायस का जो मैंने मीन बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला? सिनोनिम रिलीजियस। जी हां, अगर मान लीजिए प्योर भी इसमें होता तो वो भी आपका सिनोनिम हो जाता। अगर मान लो रिलीजियस नहीं होता तो प्योर होता, वो सिनोनिम बन जाता। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब, सफिशिएंट का मतलब होता पर्याप्त। कहते हैं ये चीज यार मेरे सफिशिएंट है ना, ना ना ठीक है, सफिशिएंट है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है माय डियर? हाँ, क्या होता है? सफिशिएंट का मतलब होता पर्याप्त होना, ठीक है। तो पर्याप्त। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। फिर फुल का मतलब होता है भरा हुआ, फुल का मतलब एकदम भरा हुआ, ठीक है। और कंप्लीट, कंप्लीट सभी लोग जानते हैं, पूरा। और फ्रूगल, फ्रूगल एक बहुत प्यारा सा वर्ड है, आमतौर पर खूब पूछा जाता है। इसको बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी। कुछ अटपटा सा लगा? अरे नहीं भाई, सिनोनिम है ये माइजर का। माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। तो ये हो गया यहाँ पे फ्रूगल। अब देखते हैं सफिशिएंट, सफिशिएंट में पर्याप्त। तो जाहिर सी बात है, हमें क्या मिल गया उसमें? एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ इंडोलेंट इज, इंडोलेंट का सिनोनिम बताइए। इंडोलेंट का मतलब अकर्मण्य, आलसी। और अगर इस वर्ड को याद करना मुश्किल पड़ा ना माय डियर, देखो यहां पे बहुत आसानी समझो। इंडोलेंट, डोलना नहीं है उसको। कहते हैं यार डोलना नहीं चाहते तुम यहां से, यार पता नहीं किस हिसाब के, तो डोलना नहीं चाहते हो मतलब हिलना नहीं चाहते हो। अब इसका मतलब क्या हो गया? आलसी हो भाई। तो यहां पर क्या हो गया? लेजी। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं ऑप्शन। कॉशियस, कॉशियस का मतलब सावधान। क्या होता है? सावधान, ठीक है। कॉशियस कहीं पर लिखा हुआ है, मान सावधान, सचेत इसको कह सकते हैं, सावधान। इंटेलिजेंट सभी लोग जानते हैं। और स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है हठी, हठी कह सकते हो, जिद्दी कह सकते हो। जिसको क्या बोलते हैं? वो बड़ा ढीठ है यार इस मामले में, वो बड़ा जिद्दी इस मामले में, वो बड़ा हठी इस मामले में। तो वहां पे क्या वर्ड आप इंग्लिश में यूज करोगे? स्टबर्न। क्या यूज करोगे? स्टबर्न। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। फिर सिनोनिम ऑफ वेमेंटली, वेमेंटली का सिनोनिम बताइए भाई। वेमेंटली, वेमेंटली का मतलब प्रचंड तरीके से, जोरदार तरीके से, बहुत ही ताकतवर तरीके से। अब डिवोटली, डिवोटली का मतलब होता है श्रद्धापूर्ण, ठीक है। या श्रद्धापूर्ण कह सकते हो, या आप कह सकते हो भक्तिपूर्ण। श्रद्धापूर्ण तरीके से बोल सकते हो या भक्तिपूर्ण, जैसे डिवोटी से बना हुआ है। सेरेनिटी, सेरेनिली, सॉरी, सेरेनिली का मतलब होता है, आप सेरेनिली को यहां पे शांत भाव से लिख सकते हो, शांत भाव से, ठीक है, शांत भाव से आप लिख सकते हो। या इसका एक और आप मीन लिख सकते हो, स्थिरता से, ठीक है, शांत या स्थिर होना। फिर इसके बाद हिस्ट्रिकली, उन्मादपूर्ण, मतलब एकदम हिस्ट्रिकली उन्मादपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा पागलपन के लहजे में। और फोर्सफुली, फोर्सफुली का मतलब होता है जोरदार तरीके से,
जोरदार तरीके से, ठीक है, जोरदार तरीके से। तो अब यहां पर देखिएगा कौन सा जोरदार, फोर्सफुली, मतलब जोरदार तरीके से, प्रचंड तरीके से, ताकतवर तरीके से। तो यहां पे क्या वेहेमेंटली का हमें सिनोनिम मिल गया, फोर्सफुली, वेहेमेंटली, ठीक है, इसका क्या हो गया, फोर्सफुली। सिनोनिम ऑफ अबैंडन, अबैंडन का मतलब क्या होता है, अबैंडन का मतलब होता है अबैंडन, मतलब छोड़ देना, त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं अबैंडन। क्या यूज करते हैं, अबैंडन। अबैंडन का देखते हैं भाई सिनोनिम क्या होगा। अबैंडन का मतलब क्या हो गया, त्याग देना या छोड़ देना, त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा खूब फेमस है गिव अप। गिव अप एक जो है वो आपका सिनोनिम खूब इसका फेमस है, बट यहां पे तो गिव अप है नहीं। अब देखते हैं क्या होगा, एफ्रेड। एफ्रेड मींस क्या होता है, डरना, भयभीत होना, भयभीत होना, ठीक है। बोलते रहिएगा माय डियर। अगर आप वोकैब सीखना चाहते हैं, बेशक वोकैब शुरुआती दौर में बोरिंग लगती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आपकी वोकैब स्ट्रांग होती चली जाएगी, आपको चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा। जब आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे या इवन पैसेज पढ़ रहे होगे या इवन कह सकते हैं कि कोई मैगजीन वगैरह पढ़ रहे होगे, कुछ भी, तो वहां पर या आप ट्रांसलेट कर रहे होगे, तो वहां पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ऐसा लगेगा या ना कि मैंने कुछ पढ़ा है। तो इस तरीके शुरुआती दौर में तो हो सकता है आपको दिक्कत महसूस हो या मन करे छोड़ो यार, हटाओ वोकैब से क्या करना, लेकिन नहीं भाई नहीं, अगर इंग्लिश सीखनी है, अगर इंग्लिश में बेहतरीन बनना, तो वोकैब आपको स्ट्रांग करनी ही पड़ेगी। फिर चेरिश। चेरिश का मतलब पालन करना, किसी चीज को सजाना जिसको कह सकते हैं, ठीक है, सजाना कह सकते हैं, पालन करना, ठीक है। फॉरशेक। फॉरशेक का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, त्याग देना कह सकते हो या छोड़ देना। और इसके बाद आ जाए कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब हो जाएगा खंडन करना, खंडन करना, ठीक है, खंडन करना। या आप इसको कह सकते हो विरोध करना, मतलब अगर कोई चीज विरोध में है, खंडन किया जाए, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्टेड कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहां पे त्याग देने के लिए कौन सा वर्ड हमारा सिनोनिम में आ गया, फॉरसेक। तो अब तक आप लोगों ने 30 वर्ड्स विद हिंदी सीख लिए हैं। जी हां, 30 वर्ड्स विद हिंदी सीख लिए। इसी तरीके से धीरे धीरे आप लोग अपने वोकैब को स्ट्रांग बनाते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, जितने भी लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है, जितने भी लोगों ने अब तक अपने दोस्तों को शेयर कर दिया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।